हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अभी का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यूनिफॉर्म, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो जो चार्ज हम लेते हैं, इसमें एक होता है हमारा प्लस क्यू, दूसरा है हमारा माइनस क्यू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर में क्या है तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और एक स्मॉल डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन साइन इसका अपोजिट हो गया। और टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0। तो इस तरह से हमारा डाइपोल बनता है। अब डाइपोल बनने के बाद हम डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझें, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू डी। तो अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है d, तो आइदर ऑफ द चार्ज लेते हैं और उसको हम गुना कर देते हैं दोनों के बीच की दूरी से। तो इस तरह से हमारा बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम इसको फार्मूला में लिखें तो लिखेंगे P बराबर Q क्रॉस D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो इसको हम निकालेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें जो हम इसको मेजर करेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। देख रहे हैं हम कि इसके बीच में जो एक पॉइंट लेते हैं उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो इसीलिए क्या देखेंगे हम कि जितना डाइपोल होता है उसमें जो कैलकुलेशन सब के लिए हम 2a डिस्टेंस लेते हैं, ताकि उसको आधा करेंगे मिड पॉइंट से तो वो a हो जाएगा। a और प्लस a बराबर 2a होता है ना, तो अगर 2a को आधा करेंगे तो वो a हो जाएगा। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। आइडल डाइपोल चार्जेज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम डाइपोल को समझ लेंगे तो फिर हमको क्वाड्रोपोल को भी समझने में मदद मिलेगी। तो क्वाड्रोपोल क्या होता है? टू डाइपोल लिनियरली अरेंज्ड सच दैट वन ऑफ द लाइक चार्जेज ओवरलैप। अब इसके बाद हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ ए डाइपोल को समझते हैं। पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल आर टर्म्ड एज द एक्सियल पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर होगा वो होगा ई एक्सियल 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। और अगर मतलब x जो है a के तुलना में बहुत बड़ा हो तो फिर इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ई एक्सियल बराबर 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स। और ई इक्वेटोरियल बराबर हो जाएगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। और 4 ई इक्वेटोरियल बराबर हो जाएगा हमारा kp अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ कॉपुल बन रहा है। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर जो फोर्स ऑन ए हो जाएगा वो हो जाएगा QE। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं टॉर्क पर, जिसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। तो टॉ बराबर हो जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसको हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 2a साइन थीटा आई इज इक्वल टू QA 2a साइन थीटा बराबर PE साइन थीटा। तो टॉ बराबर क्या हो गया? P क्रॉस E। अब मैक्सिमम टॉर्क कब बनेगा? जब टॉ बराबर PE होगा और थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। और मिनिमम टॉर्क कब बनेगा? मिनिमम टॉर्क बनेगा तो टॉ बराबर हो जाएगा 0। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टॉ बराबर PE थीटा
साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। और टॉ बराबर एक अलग केस बनता है कि जबकि टॉ बराबर हम लिखते हैं आई बीटा, और बीटा बराबर होता है पी भी अपॉन टॉ। और इससे हम फिर आगे टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड टी बराबर हो जाएगा 2 पाई वी टी पी ई। तो इस तरह से हम डाइपोल को समझ सकते हैं, और डाइपोल को समझने के बाद फिर टॉर्क को समझ सकते हैं, और टॉर्क को समझने के बाद कुछ इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो अलग अलग केस बनता है, इसमें पूछेगा भी अलग अलग केस में कि कैसे हम डाइपोल को निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है डाइपोल के चलते उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझें। इसमें हम दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू और दूसरा होता है प्लस क्यू। तो क्या हमने देखा कि दोनों का जो है सो साइन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके परिभाषा को हम कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल को, डाई मतलब होता है दो, तो दो गो पोल बनता है, दो ध्रुव बनता है, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो हिंदी में इसके लिए शब्द है विद्युत द्विध्रुव। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो चार्ज होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट इन नेचर होगा, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस होगा। और अगर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो P बराबर Q क्रॉस D होगा, और D के जगह पर हम